काटा गया है। उस वार्ड में 18 नंबर और 19 नंबर संयुक्त वार्ड में 50 लोगों का नाम काटा गया है। वहाँ मैं 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ और जिन लोगों का नाम काटने की सूची बीएलओ के द्वारा मुझे जानकारी जो मिली है वो 100 साल पुराने रह रहे हैं। सभी वार्डों में लगभग यही जानकारी पहुंची तो सभी मुस्लिम मतदाता इकट्ठा हुए और हमने बीएलओ से पूछा तो उन्होंने बोला आपके नाम से आपत्तियां लगी हैं नाम काटने के लिए। तो शिकायतकर्ता को जब फ़ोन किया गया तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी नहीं होने की अनभिज्ञता जाहिर की। से कि नाम ना कटे इस प्रकार का आवेदन दिया गया है। इसमें बीएलओ को जांच हेतु लिखा गया है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद अगर गलत आवेदन होंगे तो उपरोक्त आवेदन पे खारिज करने की कार्रवाई। काटा गया है। उस वार्ड में 18 नंबर और 19 नंबर संयुक्त वार्ड में 50 लोगों का नाम काटा गया है। वहाँ मैं 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ और जिन लोगों का नाम काटने की सूची बीएलओ के द्वारा मुझे जानकारी जो मिली है वो 100 साल पुराने रह रहे हैं और एक भी नाम काटने योग्य नहीं है। क्या लग रहा है, राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा किया जा रहा है? हाँ, जिस हिसाब से मैं आपत्तिकर्ता से जानकारी लिया तो मेरे से बताया कि मेरे द्वारा ये ऐसा शिकायत नहीं किया गया है, ऐसा करके बताया गया है और आके मैं निराधार है वो मेरा आपत्ति मैं लिख के दे दूंगा, ऐसा बोला। इस तरह से सभी वार्डों में बीएलए राजनीतिक पार्टियां जो है वो बनाया गया था, तो क्या उनके द्वारा वो जानकारी नहीं आ पाई? तो क्या उनके द्वारा कल शाम को जानकारी मिली है कि ऐसे ऐसे लोगों का नाम काटा जा रहा है, ऐसा करके 50 लोगों का वार्ड में है। अब जो है क्या चाह रहा है? हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो गलत जानकारी दिया है उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग अधिनियम के तहत 1 साल की जो सजा का प्रावधान है वो तत्काल उनको सजा दिलाई जाए। अधिकारियों से बातचीत हुई? अधिकारी से बातचीत हुआ है, उन्होंने यथावत रखने की आश्वासन दिया है। मतदाता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सुबह हमको बीएलओ के माध्यम से जानकारी हुई कि आप जैसे मैं एक परिवार हूँ तो एक परिवार के 17 लोगों का नाम एक ही आवेदक के द्वारा दिया गया है कि इनका नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जाए। तो बीएलओ के द्वारा जैसे हमको जानकारी की गई सभी वार्डों में लगभग यही जानकारी पहुंची तो सभी मुस्लिम मतदाता इकट्ठा हुए और हमने बीएलओ से पूछा तो उन्होंने बोला आपके नाम से आपत्तियां लगी हैं नाम काटने के लिए। तो शिकायतकर्ता को जब फोन किया गया तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी नहीं होने की अनभिज्ञता जाहिर की और बीएलओ को भी यही बोला गया कि हमको पता नहीं है, हमारा दस्तखत नहीं है और हमने भी व्यक्तिगत रूप से लगाया तो हमको भी ये कहा गया कि हमको इसकी जानकारी नहीं है। इस तरह पूरे शहर में मुस्लिम मतदाताओं के 400 से ज्यादा लोगों के नाम काटने के लिए आवेदन दिया गया है। इसी संबंध में आज हम सब उपस्थित होकर माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं और मांग की है कि 100 साल से यहाँ पर जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो जमींदार हैं, जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं या शासकीय नौकरी में कार्यरत हैं, सभी यहाँ पर 100 सालों से ऊपर से रहते हो गए, उन लोगों का नाम काटने की प्रक्रिया लाना निश्चित रूप से गलत है और एक वर्ग विशेष के अधिकारों का हनन है। इस बात को लेकर एसडीएम साहब को मिले हैं और उन्होंने ये बात कहा है, आश्वस्त किया है कि सभी जांच होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और किसी का भी नाम एकाएक नहीं काटा जाएगा। और उन्होंने कहा है कि इस मिथ्या पाए जाने पर जिन्होंने शिकायत की, आक्षेप किया है, मिथ्या पाए जाने पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग हैं जो शिकायत? इसके बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ उनका नाम लिखा गया है, नाम लिखा गया है और नीचे में दस्तखत किया गया है और मोबाइल नंबर डाला गया है। मोबाइल नंबर के माध्यम से ही जब उनसे व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम मतदाता और बीएलओ ने भी संपर्क करना चाहा तो उन्होंने इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं होने की जानकारी दी। बिल्कुल ये साजिश है क्योंकि प्रत्येक वार्ड में सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के नाम पे आपत्ति लगा है तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये साजिश है। लेकिन हमको न्यायपालिका पे, प्रशासन पे भरोसा है कि 100 सालों से 150 सालों से 200 सालों से जो यहाँ निवासरत है उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा और हम सब यहाँ एक दूसरे के साथ जैसे भाईचारा से रहते आ रहे हैं सभी यहाँ निवास करेंगे। वासियों के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध कुछ आपत्ति प्रस्तुत किए गए हैं फॉर्म 7 के अंतर्गत। उपरोक्त फॉर्म 7 गलत आधार पे भरा गया है करके और इस प्रकार से कि नाम ना कटे इस प्रकार का आवेदन दिया गया है और इसमें बीएलओ को जांच हेतु लिखा गया है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद अगर गलत आवेदन होंगे तो उपरोक्त आवेदन पे खारिज करने की कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बगैर तथ्य जाने वो लोगों ने तरीके से परेशान करने के लिए शिकायत की। इस प्रकार से दिया गया आवेदन में वो बीएलओ से फील्ड निरीक्षण के उपरांत उस पे
अग्रिम कार्रवाई की जाए। अगर सर मामले में सही पाया जाता है, जांच होती है तो किस तरह से कार्रवाई की जाए? विधि विरुद्ध जो भी उनके विरुद्ध आरपी एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई की उसकी। कितने लोगों पे फिर आपत्ति दर्ज की गई है सर शहर में? अभी आवेदन आए हैं 22 तारीख तक के, वो नंबर्स अभी हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, आने के